औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्राहिम खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो का पर्पस ये है कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग ये पूछ रहे हैं कि पहली तो बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ज़मज़म का जो है वो और लगेज का क्या होगा, किस तरह से उसको लेके जाएंगे, उसकी लिमिट क्या है। तो इसको भी बात करने से पहले मैं सब प्यारे मेरे आदि भाई बहन बुजुर्ग जो है ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हज की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक जो है ना दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब के हज को मुबारक करे, आपके हज को हज मबरूर बनाए और इसको कबूल करे। जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से जो हर चीज़ आसान तरीके से मुकम्मल किए हज के 5 दिन, तो अल्लाह ताला इनको कबूल करे। तो बात करते हैं इसी चीज़ की जिसकी अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हर सब हाजी भाइयों बहनों को, और क्योंकि फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। तो बात करते हैं कि देखें, इस तरह से है कि हर फ़्लाइट का, हर एयरलाइन का अपना अपना हिसाब है। पहले बात करते हैं लगेज की। हर एयरलाइन का अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी कैटेगरी है। वो कोई 40 केजी अलाउ कर रही है, कोई 46 केजी अलाउ कर रही है और कोई 50 केजी अलाउ कर रही है। मगर मेरी बात ये याद रखें कि जिस तरह से हर एयरलाइन का वेट कैरी करने का जो तरीका है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है ना, उसी तरह से हर एयरलाइन का एक क्राइटेरिया है कि उन्होंने कहाँ पे कब कितना जो है ना आब ज़मज़म आपको देना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से पीआईए का है, वो आपको पहले उन्होंने कहा था कि आपको एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट जो आपकी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट होगी, वहाँ पे आपको हज के बाद जो है आपको आब ज़मज़म मुहैया करेंगे। और इसी तरह से जो सऊदी अरब ने कहा था, सऊदी एयरलाइन ने, कि वो आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात इस तरह से है कि हर एयरलाइन का अपना अपना हिसाब है। तो बात अब करते हैं कि क्या हज के जो आप लगेज लेके जाएंगे उसमें आब ज़मज़म शामिल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मीठे हाजी भाइयों बहनों बुजुर्गों, याद रखें कि कभी भी जो आब ज़मज़म का वज़न है वो आपके जो लगेज के वज़न में शामिल नहीं होता। आज तक की पॉलिसी जो एयरलाइंस की रही है उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होती है कि जो आपका आब ज़मज़म का 5 लीटर की बोतल आप साथ लेके जाएंगे वो आपके लगेज में शामिल नहीं होगी। अगर आपके लगेज की जो आपको कैपेसिटी की इजाज़त है कि 50 किलो है, तो वो 5 किलो आपका उसका वेट जो है ना वो लैदा होगा। इसी तरह से अगर आपको 46 किलो केजी 46 केजी वेट लेके जाने की इजाज़त है, तो आपका 5 केजी आप समझ लें कि 51 किलो होगा। 46 प्लस 5 किलो जो है ना आपका लगेज होगा। तो याद ये रखें कि आपका, पहली तो बात ये कि आपको अपने साथ आब ज़मज़म भर के लेके जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भर के बोतलों में लेके जाके आप उसको लगेज में भी रख लेंगे या हैंड कैरी में भी रखेंगे, तो आपको लेके जाने की इजाज़त नहीं है, वो आपका निकलवा देंगे। तो इसलिए वो जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, उसके मुताबिक ही आपको जो बोतल है वो 5 किलो की, 5 लीटर की वो आपको देंगे और वो ही आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ बुक होगी, आप अपने हैंड कैरी में लेके नहीं जा सकते। और वो जो बुक होगी वो आपके जो एक्चुअल बताया हुआ बैगेज है, लगेज का वेट है, उसके अलावा होगी। 50 होगा आपका वेट है, जैसे सरीन एयरलाइन 50 केजी की तक का उनका लिमिट है, 25-25 के दो, तो वो आपका प्लस 5 किलो करके 55 बन जाएगा। सऊदी एयरलाइन का 46 है, 23-23 किलो के दो, तो वो आपका 51 किलो बन जाएगा। पीआईए का 20-20 किलो के दो बैगेज आपको इजाज़त है, जिसमें जो टोटल मिला के 40 बन जाएंगे। तो जो आब ज़मज़म मिला के आपका 45 बन जाएगा। इसलिए ये आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है कि आपका जो आब ज़मज़म का वेट है वो आपके दूसरे बैगेज के वेट में काउंट नहीं होगा, वो आपका उससे इलादा होगा। तो ये था क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा हुजाज प्यारे मीठा भाई बहन बुजुर्ग पूछ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा इंशाअल्लाह ताला, और उनके लिए आसानी होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर इब्राहिम को इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।